जब किसी सामान्य व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो पुलिस जो है जिस तरीके से काम करती है, उस तरीके से ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहते हैं। लेकिन वही चीज़ जब किसी नेता या किसी अधिकारी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो पुलिस जो है वो बड़े आदमी होते हैं, तो उनके हिसाब से काम करती है और काम बहुत जल्दी कर लेती है। कोई भी सुराग जल्दी से पता लगा लेती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के होते हैं एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ, जो रिटायर्ड हो जाते हैं। उनकी पत्नी होती है मोहिनी। दरअसल बात यह है कि 25 मई 2024 को देवेंद्र नाथ, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं, वो गोल्फ खेलने के लिए सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं। जो कि वो प्रतिदिन गोल्फ खेलने के लिए मॉर्निंग में निकलते थे और 9 बजे के आस-पास वो गोल्फ खेलकर घर पर आ जाते थे और उनका सारी एक्टिविटी जो होती थी, मॉर्निंग वॉकिंग, वो भी हो जाती थी गोल्फ खेलते समय में। उसी समय जब वो घर से निकल जाते हैं, तो मोहिनी जो उनकी पत्नी थी, वो घर पर अकेली होती थी, जिनकी उम्र 58 साल होती है लगभग, मोहिनी जी का, उनकी पत्नी का। उनको रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को उनको उनके साथ ड्राइवर उनका जाता है अखिलेश। अखिलेश ड्राइवर उनको ले जाता है, वहाँ पहुँचाता है और वो खेल के जब रिटर्न आते हैं तो देखते हैं घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो कोई आवाज़ उधर से नहीं आता है। जब वो खिड़की दरवाजे को खोल के थोड़ा-सा अंदर गए तो देखते हैं कि कुछ सामान इधर से उधर तितिर-बितिर था घर में। जब वो अपने अंदर वाले रूम में जाते हैं और अपनी पत्नी मोहिनी को आवाज़ देते हैं, तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आता है। जब और अंदर वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी बिल्कुल फर्श पे गिरी हुई पड़ी थी और उनके शरीर से खून बह रहा था। शरीर से जब खून बह रहा था, वो पूरी लथपथ हो गई थी और उनको लगा कि अभी हमारी पत्नी जीवित है। वो तो थे आईएएस अधिकारी रिटायर्ड। उनको तुरंत शक हो गया कि कोई यहाँ कोई घटना घटित हुई है और कोई घटना घटित करके चला गया। वो तुरंत अपने ड्राइवर, जो उनका ड्राइवर नीचे था, उनको बुलाते हैं और ड्राइवर तुरंत आता है और तुरंत 100 नंबर को फ़ोन करता है। पुलिस आती है। पुलिस जब देखती है, तो उस समय उनकी जान जा चुकी होती है, यानी उनकी पत्नी मोहिनी जी का। अब पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है, फॉरेंसिक टीम भी आती है, सारे सिक्योरिटी टीम आती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल व्यक्ति की पत्नी नहीं थी, वो एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी थी। जब पुलिस अपने एंगल से जांच करती है, तो कुछ भी सुराग कभी नहीं पा रही थी। लेकिन जब उनकी जानकारी की जाती है कि इनके परिवार में कौन-कौन है, तो पता चलता है कि उनके 2 लड़के हैं। एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है प्रतीक, जो दोनों अपने-अपने बच्चों और पत्नी के साथ नोएडा में रहते थे। वहाँ उनको कॉल किया जाता है, लेकिन वो उधर से आने के लिए तत्काल नहीं राज़ी हो पाते थे। हो सकता हो किसी काम में वो लोग व्यस्त होते हैं। पुलिस को कुछ देर के लिए शक होता है कि हो सकता हो कि इनके लड़के ने ही ये काम करवाया हो, क्योंकि जो उनकी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी जो मोहिनी थी, वो दूसरी पत्नी थी, यानी पहली पत्नी जो उनकी थी, वो कुछ साल पहले एक्सपायर हो गई थी, जिससे 2 लड़के होते हैं प्रांजल और प्रतीक। और प्रांजल और प्रतीक ये नहीं चाहते थे कि मेरे पिताजी जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो दूसरी शादी करें, लेकिन अधिकारी जो थे वो दूसरी शादी किए थे। इस कारण पुलिस को शक हो रहा था कि इस घटना को अंजाम हो सकता हो प्रांजल और प्रतीक ने दिया हो। लेकिन जब पुलिस अपनी
पे आ जाती है तो कहते हैं कि कोई सुराग छूटे या ना छूटे, कत्ल करने वाले या चोर करने वाले अपराधी, लेकिन पुलिस उसकी जांच पड़ताल करके उसकी जड़ तक पहुंच जाती है। इस घटना में जब दाह संस्कार उनका हो गया तो उनके साथ में उनका ड्राइवर जो होता है वो बहुत रो रहा था। तो अधिकारी जो होते हैं पुलिस और आला अधिकारी तो पूछते हैं उनसे, रिटायर्ड अधिकारी यानी देवेंद्र नाथ जी से कि ये कौन है। तो वो देवेंद्र नाथ जी बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से ये ड्राइवर का काम करते हैं और ये हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं। उनके घर के आस-पास में सारे सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाता है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। इतना पता चलता है कि सुबह जब ये निकलते हैं, उसके कुछ देर बाद दूध वाला आता है। दूध वाला आता है, दूध दे के घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि उसकी जो कैमरे थे, उस कैमरे को के साथ छेड़खानी कर दी गई थी। जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके घर पे, उसको छेड़खानी कर दी गई थी। अब दूर के कैमरों को खंगाला जाता है, आसपास के कैमरों को, चौराहे के नुक्कड़ को, सारी जगह को देखा जाता है, तो क्या पता चलता है कि उसमें स्कूटी पर सवार 2 लोग आए थे और वो हेलमेट लगा के अपना चेहरा कपड़े से, रुमाल से बाँधे हुए थे। जब ये स्कूटी को पता किया जाता है कि ये स्कूटी नीले रंग की है, जो कि दूर के कैमरों से पता चलती है, तो उसको पूरी टीम लग जाती है कि ये स्कूटी किसकी है। स्कूटी को पकड़ने के लिए जितने आसपास के लखनऊ के उस कलर की मतलब नीली कलर की स्कूटी जितनी थी, लगभग सारे लोगों के पास मैसेज जाता है, कॉल जाता है, पुलिस जाती है, तो उसमें से 3 लोगों का नाम उस एरिये में शक के दायरे में आता है। जिसमें पहला आदमी के पास जब पुलिस जाती है तो वो पुलिस को देखकर पहला आदमी बहुत भागने लगता है, डर जाता है, सहम जाता है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये आदमी इस अपराध में शामिल नहीं था। ये किसी दूसरी घटना को कभी अंजाम दिया था जिसकी वजह से ये भाग रहा है पुलिस की नज़र से। दूसरे को पता किया जाता है तो वो भी इसी तरह के अपराध में शामिल था, लेकिन इससे छोटी और कुछ इससे हट के था वो। लेकिन जब तीसरे व्यक्ति जो संदेह के दायरे में आता है, क्योंकि वो आदमी जब हेलमेट उतारा था, जहाँ उसकी लास्ट फुटेज आती है, वहाँ वो हेलमेट उतार के और अपने चेहरे से रुमाल हटा देता था। वहाँ उनकी उसकी शक्ल हल्की-हल्की पहचान में आती है और आदमी के पास जब तीसरे थर्ड पर्सन के पास पुलिस जाती है तो पता चलता है कि यही आदमी है, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और उसकी शक्ल को मिला लिया तुरंत और वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस इतनी सख्त और मुस्तैद थी कि वो पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ लिया। जब पुलिस ने पकड़ी, जब उसको पूछताछ के लिए ले गई तो उसने बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। चौंकाने वाली बात ये बताई कि उसका जो उसके यानी अधिकारी के घर जो ड्राइवर था अखिलेश, अखिलेश और उसका सगा भाई रवि, ये दोनों गाड़ी को चलाते थे। कभी अखिलेश आता था, कभी रवि आता था। लेकिन जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन अखिलेश आया था। अखिलेश नहीं, रवि आया था। और अखिलेश की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। उस शादी में वह अपनी शादी में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी मोहिनी से पैसे कुछ मांगा था, लेकिन मोहिनी ने पैसे नहीं दिए और दिए भी तो बहुत कम के दिए, 20-25 30 हज़ार के आसपास बताया जाता है कि उसको मिला। जबकि उसको उम्मीद थी कि यह 20 साल से लगभग गाड़ी चला रहा था, तो उसको कुछ पैसे अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि उसको वह कर्ज में डूब रहा था। शादी करने के बाद में और सारी कुछ उसके घर पर काम हुई थी, जिसकी वजह से वह कर्ज में डूब रहा था। जब वो मना कर देती हैं तो इसी की खुन्नस उसको रहती है, यानी इसी का कलह उसको रहता है कि हम इतने दिन से इनके घर पर
काम कर रहे हैं, ये हमको कुछ पैसे नहीं दी। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि वो किसी शादी में एक दिन उनको लेके गया था पार्टी में शामिल होने के लिए, और उस दिन वो गहने जेवरात उनके घर पर कुछ देखा था, और ये लालच भी आ गई उसके दिल और दिमाग में, उसके मन में, कि हम इसको चोरी कर लेंगे तो हमारा जो कर्ज है वो सारा मतलब हम निपटा देंगे। इसके कारण वह अपने दोस्त रंजीत जो स्कूटी से आया था उसको अपने साथ मिलाता है और इस घटना को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। और अंजाम इस तरह देते हैं, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि जब ये निकल जाते हैं सुबह के आईएएस अधिकारी टहलने के लिए, गोल्फ खेलने के लिए, तब उसी दरमियान उसका दोस्त यानी अखिलेश का दोस्त जो रंजीत होता है वह घर में आता है और कुंडी खटखटाता है और घर घर में जाता है और पूछता है मैडम से कि आप कैसे हैं। थोड़ी सी बातें होती हैं, जबकि उसका दोस्त अखिलेश और रंजीत दोनों आए थे, और उस दिन गाड़ी अखिलेश का सगा भाई रवि चला के आईएएस अधिकारी को ले गया था घुमाने, गोल्फ खिलाने के लिए। और वहीं दोनों ने मिलकर उस मोहिनी जो आईएएस अधिकारी की रिटायर्ड पत्नी होती हैं उनका कुछ धारदार हथियार छोटा मोटा होता है उसी से उनके सर पे अटैक कर देते हैं, जिससे वह गिर जाती हैं और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और घर में रखे हुए जितने जेवरात थे, लगभग बताया जाता है कि 1 करोड़ के आसपास जेवरात थे उनके घर में, वो सारे जेवरात वो लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उनके शरीर पे जो जेवरात थे जैसे मंगलसूत्र, अंगूठी, जो भी होता है, रिंग वगैरह, वो उनके शरीर से नहीं निकालते हैं। जब ये पुलिस खुलासा करती है तो पूछती है कि आप लोगों ने जब इस तरह से मतलब रखे हुए जेवरात को निकाले तो सामने उनके शरीर पे जो जेवरात जैसे मंगलसूत्र हो गया, अंगूठी हो गया और कुछ सामान हो गए जेवरात, उसको क्यों नहीं निकाले आप शरीर में से। तो वो जो अखिलेश और रंजीत होते हैं ये दोनों बताते हैं कि इतना 1 करोड़ के लगभग जेवरात हमको जब इकट्ठा मिल गए तो हमको लगा कि यहाँ से अब भाग जाना चाहिए, और वो शरीर से जो जेवरात है वो निकालना भूल गए। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, किसी को हताश करना नहीं है। बस जाते जाते आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की कोई घटना आपके आसपास घटित होने वाली हो, आपको कुछ भी पूर्वानुमान हो, तो उसका एक ही उपाय है, पुलिस को आप इन्फॉर्म ज़रूर कर दें, एफआईआर ज़रूर दर्ज करवा दें, जो भी है पुलिस को कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवा दें, जिससे हो सकता हो इस तरह की कोई घटना आपके आसपास ना घटे और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद।